नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीवी सेमेस्टर 2 यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 वालों का स्ट्रेस मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर 2 में माइनर में स्ट्रेस मैनेजमेंट रखे हैं, तनाव प्रबंधन रखे हैं, उनके लिए हम लोग इस वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो आपको ये गेस्ट पेपर दिख रहा है, इस गेस्ट पेपर में जितना सारा प्रश्न है सभी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इसके बावजूद भी मैं इसमें छाँट छाँट के प्रश्न बताऊँगा जिनको आपको पढ़ना रहेगा और एकदम लगभग चांसेस रहेगा कि वह एग्जाम में आएगा। तो देखते हैं हम लोग इस गेस्ट पेपर में कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखना ताकि सभी प्रश्न आपको पता चल जाए। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कोर्स ऑफ स्टडी देखते हैं। देखो, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट 4 सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8। तो सेमेस्टर 2 में आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के तहत पढ़ना है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट का सिलेबस दिया हुआ है सेमेस्टर 2 का, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो इसको देख लीजिएगा आप अपने से, ठीक है, कि क्या पर यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। हम लोग इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, तो सिलेबस को आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तनाव की प्रकृति और परिभाषा क्या है, विस्तार से समझाइए। व्हाट इज़ द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो तनाव की प्रकृति आपको बताना है, इसकी प्रकृति क्या है, कितने तरह की तनाव होते हैं, कितने प्रकार के इसके स्वभाव होते हैं, इसकी परिभाषा देना, विस्तार से बताना है। तो इसका आंसर चैनल में अपलोड है, जाकर देख लीजिए। मैंने एकदम सिंपल शब्दों में बताया है। इसके अलावा भी इस गेस्ट पेपर में जितना सारा भी प्रश्न है मैं जल्द से जल्द आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ द नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। तनाव की प्रकृति, परिभाषा क्या है, विस्तार से समझाइए। तो इसका आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहीं पर दिया हुआ है, तनाव कितने प्रकार के होते हैं, उनके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आर देयर, डिस्क्राइब देयर डिफरेंट टाइप्स इन विथ एग्जांपल्स। तनाव कितने प्रकार होते हैं, तनाव के कितने प्रकार होते हैं, उसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित व्याख्या करना है। तो सभी का आंसर इस चैनल में आएगा, ठीक है। इसका भी आंसर इस चैनल में पहले से अपलोड है, जाकर देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो देख लीजिए तनाव कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से जाकर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तनाव के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। तनाव के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस। तो बताना है कि तनाव के कौन कौन से प्रमुख स्रोत होते हैं, यानी तनाव कैसे आता है, कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण तनाव आता है। तो बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे, नौकरी के कारण तनाव में आ जाते हैं। ऐसे बहुत कारण होते हैं जिसके कारण तनाव में चले जाते हैं। तनाव कहने का मतलब है टेंशन, ठीक है, एक प्रकार से टेंशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जितना भी दिया हुआ है सभी को आपको एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, व्यक्ति के जीवन में तनाव के आंतरिक और बाह्य स्रोतों के क्या अंतर है। व्यक्ति के जीवन के में तनाव के आंतरिक और बाह्य स्रोतों में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस इन ए पर्सनस लाइफ। तो बताना है कि व्यक्ति के जीवन में तनाव के आंतरिक और बाह्य स्रोतों के क्या मतलब उसके अंतर हैं। जैसे व्यक्ति का जो जीवन होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। आंतरिक मतलब पारिवारिक जीवन हो गया, तो उसमें तनाव कैसे आता है, और बाहरी स्रोत से भी तनाव कैसे आता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। यानी कि मानसिक यहाँ पर है और एक तरह से शारीरिक कह सकते हैं आप। तो इनको देख लीजिएगा, मैं इसका वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा एकदम अच्छी तरह से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तनाव हमेशा नकारात्मक होता है, सकारात्मक तनाव के बारे में चर्चा कीजिए। देखो यहाँ पर क्या है, इट स्ट्रेस ऑलवेज नेगेटिव, डिस्कस अबाउट पॉजिटिव स्ट्रेस। तनाव क्या होता है, तनाव हमेशा नकारात्मक होता है, सकारात्मक तनाव के बारे में आपको बताना है। तो तनाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला यू स्ट्रेस जिसका मतलब होता है सकारात्मक तनाव, और दूसरा होता है डी स्ट्रेस जिसका मतलब होता है नकारात्मक तनाव। तो तनाव 2 तरह के हो जाते हैं। कभी कभी तनाव के कारण व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जैसे गरीबी हो गया, बहुत कारण गरीबी, लोन ले लेता है और लोन नहीं चुका पाता, इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, माने आत्महत्या कर लेते हैं। इसके अलावा भी जो मतलब यू स्ट्रेस हो गया सकारात्मक तनाव। सकारात्मक तनाव आप एग्ज़ाम के टाइम में ले सकते हो। एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, यदि अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऐसा भी तनाव होता है जो व्यक्ति को आगे ले जाता है जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही प्रभाव पड़ता है, इसके कारण व्यक्ति बहुत ही गंभीर बीमारियों से जूझने लगता है। तो इसका एक प्रॉपर्ली वीडियो आएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, व्हाट इफेक्ट्स डज स्ट्रेस हैव ऑन फिजिकल हेल्थ। तनाव का शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है बताएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, इसको पढ़ना है तो पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव के दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव के दीर्घकालीन प्रभाव क्या हो सकते हैं। व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन मेंटल हेल्थ। तो मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव का जो होता है ना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके कारण जो होता है ना, जब व्यक्ति ढेर समय तक लंबे समय तक तनाव में रहता है तो काफ़ी गंभीर बीमारियों से जुड़ सकता है। मतलब बहुत ही अंतरे से मतलब झूझ हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, मतलब पागल भी हो सकता है, इसे आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अगला दिया हुआ यहाँ पर तनाव से निपटने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियाँ क्या है। व्हाट आर द सम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू डील विथ स्ट्रेस। तनाव से निपटने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियाँ क्या है। तनाव से भी बचने के कुछ तरीके होते हैं, उनको आपको बताना है, इनसे कैसे निपटा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, क्या सभी प्रकार के तनाव के लिए एक ही निपटान की तकनीक कारगर होती है। इन द सेम हैंडलिंग टेक्निक यू इफेक्ट्स इफेक्टिव फॉर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो सभी प्रकार के तनाव के लिए एक ही तरह की विधि नहीं ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तनाव के लिए अलग अलग चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि क्या कहाँ पर तनाव है उसके हिसाब से उसको निपटान की तरीके विधियाँ बताई जाती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जल्दी ही आएगा, इनको देख लेना है आपको कि कैसे विधियों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, समाज में तनाव और मानसिक रोगों के, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हुआ है तो मैं अच्छी तरह से कुछ समझा के बताता हूँ। समाज में तनाव और मानसिक रोगों के संबंध पर आपकी क्या राय है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन इंक्रीजिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड मेंटल इलनेस इन सोसाइटी। तो समाज में तनाव और मानसिक रोगों के मतलब उस पर क्या आपकी राय है, उस पर आपको बताना है। तो इनको देख लीजिए। देखते हैं अगले हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है आपको। ठीक है, परामर्श की परिभाषा और इसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ काउंसलिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो परामर्श की परिभाषा देना है और इसका उद्देश्य बताना है। बहुत ही वीवाई है, इनको पढ़ लीजिएगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, परामर्श के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो परामर्श कई प्रकार के होते हैं और इसके चरण भी अलग अलग होते हैं। जैसे स्टेज बोलते हैं, जैसे एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आता है, जैसे 10वां के बाद 12th आ गया, फिर ग्रेजुएशन आ गया। तो स्टेज के बाद स्टेज जिस तरह पढ़ाई में होता है उसी प्रकार से परामर्श के भी विभिन्न चरण होते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ काउंसलिंग। परामर्श के विभिन्न चरणों को बताना है आपको, कितने इसके चरण होते हैं। इनको देख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तनाव प्रबंधन में परामर्श की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज़ द रोल ऑफ काउंसलिंग इम्पोर्टेंट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तनाव प्रबंधन में परामर्श की क्या भूमिका है, क्यों मतलब इसकी जो भूमिका है क्यों महत्वपूर्ण है उसको बताना है। तो बहुत ही ज़रूरी है, तनाव प्रबंधन में परामर्श की आवश्यकता पड़ती है ताकि जो व्यक्ति है तनाव से निकल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तनाव के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। परामर्श के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और उन्हें किन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ काउंसलिंग एंड इट इन व्हाट सिचुएशन आर दे यूज्ड। परामर्श के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं और उन्हें किन स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। तो देख लेना इसको, परामर्श के कितने प्रकार होते हैं एक बार, उसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, एक सफल परामर्श सत्र के लिए आवश्यक गुण और कौशल क्या होने चाहिए। व्हाट आर द क्वालिटीज़ एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर ए सक्सेसफुल काउंसलिंग सेशन। तो एक सफल परामर्श सत्र के लिए आवश्यक गुण और उनके क्या कौशल होने चाहिए, इनको बताना है। नेक्स्ट अब देखते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं तो इसका एक स्पेशल वीडियो में क्वेश्चन के लिए लाऊंगा जो जिनको आपको पढ़ना रहेगा। पहले आप इस गेस्ट पेपर में दिए हुए प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बाल तनाव परामर्श क्या है। तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। बाल तनाव परामर्श क्या है, बच्चों के तनाव के लिए कौन से विशेष उपाय किए जाते हैं। व्हाट इज चाइल्ड स्ट्रेस काउंसलिंग, व्हाट स्पेशल मेजर्स आर टेकन आवर चाइल्ड्स स्ट्रेस। बाल तनाव परामर्श क्या है, बच्चों के तनाव जो होते हैं उनको निपटने के लिए कौन कौन विधियाँ अपनाई जाती है उसके बारे में बताना है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एकदम चांसेस बनते हैं कि यह प्रश्न एग्जाम में आएंगे।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, महिलाओं के तनाव परामर्श में किन विशेष मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसको भी वीवीआई लिख दीजिए। व्हाट स्पेशल इशू आर गिवन अटेंशन इन स्ट्रेस काउंसलिंग फॉर वोमेन। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पढ़ना है आपको। महिलाओं के तनाव परामर्श की कौन कौन से विशेष मुद्दों पर मतलब दिया जाता है, उनको परामर्श दिया जाता है, उनके बारे में आपको बताना है। तो बहुत ही ज़रूरी प्रश्न था ये वाला, पढ़ लीजिएगा आप। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, दंपति तनाव परामर्श में सामान्य रूप से किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जाता है। तो दंपति एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो हस्बैंड वाइफ होता है, तो इसमें भी बहुत सारे तनाव मतलब लेकर चलते हैं कि लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं दो दंपतियों में, हस्बैंड वाइफ में। तो इसी के बारे में बताना है कि इसमें किन समस्याओं का सामना किया जाता है। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना किया जाता है। कभी कभी जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो वाइफ होता है कभी कभी लड़ाई झगड़े करके अपने नहरा चल जाती है, ठीक है, अपने मायके चल जाती है। तो इसको भी समझ गए होंगे, बहुत प्रकार के तनाव होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अगला यहाँ पर हम लोग प्रश्न कहाँ है, यहाँ प्रश्न है क्या, यहाँ प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, परिवार में समायोजन से संबंधित तनाव से निपटने के लिए परामर्श की कौन सी तकनीकें प्रभावी हो सकती है। तो परिवार में भी समायोजन से संबंधित तनाव से निपटने के लिए परामर्श की कौन कौन सी तकनीकी होती है, इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा, यह भी ज़रूरी है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, विभिन्न प्रकार के परामर्श के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और तकनीकें क्यों भिन्न होती है। व्हाट डू द अप्रॉक्स एंड टेक्निक यू रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग डिफर। यानी कि विभिन्न प्रकार के परामर्श के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और उनकी तकनीकें भिन्न क्यों होती है। तो अलग अलग परामर्श के लिए तकनीकें अलग अलग होती है, क्योंकि तनाव में निपटने के लिए अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है। हिसाब से दिया जाता है कि बच्चों के लिए तनाव के लिए क्या परामर्श देना पड़ेगा, महिलाओं के लिए क्या देना पड़ेगा, पुरुषों के लिए क्या देना पड़ेगा, उसके हिसाब से दिया जाता है। तो इतना ही प्रश्न था, इनको आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए जाकर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जिसमें आप मैसेज कर सकते हो। तो इसका एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।